आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पता है आपको? हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। जो मेन वर्ब के साथ में आए उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब में कब ये मेन वर्ब के रूप में काम करती है, कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है, ये देखिए। वर्ब वही है लेकिन कभी ये मेन वर्ब बन जाती है, कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। दोनों का अंतर देखिए। हेल्पिंग वर्ब यह सहायक क्रिया के रूप में भी काम करती है और मेन वर्ब में भी काम करती है। यही तो स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर सहायक क्रिया के रूप में कब आती है और मेन वर्ब के रूप में कब आती है। देखिए सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस की देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में आपको पता है तीन होती है, इज, एम, आर। ठीक है, इसका दो अर्थ होता है, हूं, हो और रहा है, रही है, रहे हैं। दोनों सेंटेंस बनते हैं। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कब है, हूं, हो लगाएं, कब रहा है, रही है लगाएं। तो इसका आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इज, एम, आर। इज ही, शी, इट नेम के साथ में लगता है, एम आई के साथ में, आर वी यू दे। यानी इज और इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी और आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये नोट कर लेना, बस यही अंतर है। अब इनका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखिए जब हम हैं हूं पढ़ेंगे ना तब इसका फॉर्मूला देखिए। आप इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव या नाउन। देखिए राम अध्यापक हैं आ गया, इसको क्या बोलोगे? राम इज अ टीचर। आ गया, राम इज ए टीचर। राम क्या है? राम एक टीचर है। और देखिए ही इज अ बॉय। वह क्या है? वह एक लड़का है। तो आ गया ना, ये देखो। अब एक सेंटेंस हूं से बोलो, मैं क्या हूं? मैं अच्छा हूं। इसको क्या बोलोगे? आई एम गुड। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। तो ये देखिए, अगर आपको है हूं से सेंटेंस बनाना है तो ध्यान रख लेना, इज, एम, आर हमेशा मेन वर्ब के रूप में काम करेगी। मेन वर्ब, इज, एम, आर मेन वर्ब के रूप में करेगी अगर आपको है हूं से सेंटेंस बनाना है। लेकिन अगर आपको रहा है, रही है से सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी इज, एम, आर। यही अंतर है। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रहा है, रही है बताता हूं। रहा है, रही है, इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। मेन वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। कैसे आएगी देखिए, राम जा रहा है, राम इज गोइंग। इसमें मेन वर्ब क्या है? गोइंग है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान रख लेना, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। यही अंतर है। अब एक और देखिए, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। अब यहां पे देखिए, ईटिंग क्या है? क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। इज क्या है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। आ गया ना? जब रहा है, रही है आए तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। लेकिन जब है हूं आए तो ध्यान रख लेना कि इज, एम, आर मेन वर्ब के रूप में काम करती है। अब देखिए पास्ट टेंस, इसमें है क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। ये वॉज
सिंगुलर के साथ में आता है, वर्ब प्लूरल के साथ में आता है। इसका मतलब क्या होता है? था, थे, थी। अगर आप मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हो तो इसका मतलब होगा था, थे, थी। देखिए, राम एक खिलाड़ी था। इसको क्या बोलोगे? राम वॉज अ प्लेयर। राम वॉज अ प्लेयर हो गया ना, कि राम एक खिलाड़ी था। एक और देखो, हम वहां थे। इसके क्या होगा? वी वर देयर। हम वहां थे। तो ये यहां पे ध्यान रख लेना, यहां पर वॉज हमेशा मेन वर्ब के रूप में आ रही है, यहां पर वर्ब भी मेन वर्ब के रूप में आ रही है, ध्यान रख लेना। अब देखिए, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे आती है वो भी देखिए। अब देखिए, पास्ट टेंस में वॉज वर्ब भी आता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब आता है? देखिए, जब रहा था, रही थी, रहे थे आए। देखो, राम जा रहा था। इसको कैसे करोगे? राम वॉज गोइंग। यहां मेन वर्ब क्या आ गई है? ये मेन वर्ब है, और वॉज यहां क्या आ गई है? हेल्पिंग वर्ब। दे वर डांसिंग। यहां पर डांसिंग क्या है? मेन वर्ब आ गई। यहां पर वर्ब क्या है? वर क्या है? यहां पर वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आ गई। देखिए, तो ये वॉज वर्ब दोनों रूप में काम करती है, मेन वर्ब में भी करती है और हेल्पिंग वर्ब भी करती है। बस फर्क यह होता है कि मेन वर्ब में आती है तो था, थे, थी आ जाती है, और हेल्पिंग वर्ब में आती है तो रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगी। अब फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस में विल बी और सेल भी हेल्पिंग वर्ब होती है। विल भी सिंगुलर के साथ में होती है, सेल भी प्लूरल के साथ में होती है। लेकिन जब ये मेन वर्ब के रूप में होती है तो इनका मतलब क्या होता है? गा, गे, गी। कैसे होता है ये देखिए, आकाश खुश होगा। इसको कैसे बनाओगे? आकाश विल बी हैप्पी। आकाश खुश होगा। एक और बनाओ, सीता उदास होगी। इसका बनाओ, सीता विल बी सैड। एक प्लूरल बनाओ, वे वहां होंगे। दे शेल बी देयर। अब यहां पर देखिए, यहां पर विल भी मेन वर्ब का काम कर रही है, यहां पे भी विल भी मेन वर्ब का काम कर रही है, यहां पर भी शेल भी मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब काम कैसे करती है ये देखिए। अब देखिए, विल बी और शेल बी जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तब इसका मतलब होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इनके एग्जाम्पल देखिए, राम गा रहा होगा। राम विल बी सिंगिंग। यहां पर मेन वर्ब क्या है? सिंगिंग है, और यहां पर विल बी क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब आ रही है। एक और देखें, वे खाना खा रहे होंगे। दे विल बी ईटिंग वे खाना खा रहे होंगे। यहां पर विल भी क्या हो रही है? हेल्पिंग वर्ब, और ईटिंग क्या हो रही है? मेन वर्ब। देख लीजिए, हैज और हैव। हैज सिंगुलर के लिए आती है,
हैव प्लूरल के लिए आती है। लेकिन जब हैज और हैव मेन वर्ब के रूप में आए तब उसका अर्थ होगा पास है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तब उसका मतलब होता है चुका है, चुके हैं, चुके हैं, और ये मेन वर्ब के। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास कार है, क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। अब यहां पर देखिए, यहां पर हैव क्या है? मेन वर्ब है, और कार क्या है? नाउन है। ध्यान रख लेना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नाउन, ये इसका फॉर्मूला होगा। एक एग्जांपल और देखिए, हमारे पास मोबाइल है, इसको कैसे बनाओगे? वी हैव अ मोबाइल। अब देखिए, यहां पर हैव क्या है? हैव मेन वर्ब है, और ये मोबाइल क्या है? नाउन है। तो देख लेना, जब पास है की बात आए, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास सब कुछ है, जब पास है की बात आए तब आपको हैज यूज करना है। हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं वो भी देखिए। वह खेल चुका है, इसको क्या बोलोगे? ही हैज प्लेड। ही क्या है? सब्जेक्ट है, यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब के लिए आया है, लेकिन यहां पर प्लेड मेन वर्ब। यहां पर हैज मेन वर्ब नहीं है। इसका फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देखो, तुम नाच चुके हो। अब तुम नाच चुके, इसके लिए क्या बनाओगे? यू हैव डांस्ड। यहां पर हैव क्या है? यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर डांस क्या है? मेन वर्ब है, और ये सब्जेक्ट हो गया। बोलो कहां दिक्कत आ रही? ध्यान रख लेना, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रख लेना, जब पास है आए तो हैज है मेन वर्ब के रूप में होगी, जब चुका है चुके के लिए आएगी तब ये हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होगी। अब देखिए हेड का, पास्ट टेंस में हेड का देखिए, हेड हमेशा ध्यान रख लेना, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए आती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में हेड लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रख लेना, जब पास था का सेंस आए तो यह मेन वर्ब के रूप में होगी, जब चुका था चुकी थी का सेंस आए तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी। अब देखिए मेन वर्ब में कैसे होती है उसका एग्जांपल देखिए, मेरे पास खाना था, खाना था, मेरे पास खाना था उस वक्त। अब देखो आई हैड फूड, ये क्या है? नाउन है, ये क्या है? मेन वर्ब है, ये क्या? सब्जेक्ट है। इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन। और देखिए उसके पास मकान था, ही हैड अ हाउस, उसके पास मकान था, अब नहीं है। अब यहां पर देखिए हेड मेन वर्ब आ गई है, हाउस क्या आ रही है? नाउन आ गई, ये क्या है? सब्जेक्ट आ गई। तो ध्यान रख लेना, जब पास था का सेंस आए उस वक्त हेड मेन वर्ब के रूप में होती है, लेकिन जब चुका था चुकी थी चुके थे तब हेल्पिंग वर्ब होती है। उसका एग्जांपल भी देखिए, वे नाच चुके थे, दे हैड डांस्ड, वे नाच चुके थे। यहां पर हेड देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है, डांस्ड मेन वर्ब,
दे सब्जेक्ट, देखिए कहां दिक्कत आ रही है, इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देखिए, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका था, ही यहां पर सब्जेक्ट आ रहा, हेड क्या आ रहा ये देखना, हेड यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है और ये मेन वर्ब आ रही है, तो यही अंतर इन दोनों में। तो ध्यान रख लेना, इनका डिफरेंस समझ लेना। जब पास था का सेंस आए तब हेड मेन वर्ब में होती है, जब चुका था चुकी थी का सेंस आए तब हेड हेल्पिंग वर्ब में होती है। अब देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में भी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, शेल है, विल है। शेल है हमेशा प्लूरल के लिए आती है, विल है हमेशा सिंगुलर के लिए आती है। लेकिन जब शेल है, विल है मेन वर्ब के लिए आएगी तब उसका अर्थ होगा पास होगा, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के लिए आएगी तब चुका होगा, चुकी होगे और चुके होंगे। देखिए ये आएगी हमेशा मेन वर्ब के लिए और ये हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब इन दोनों का एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास कंप्यूटर होगा, आई शैल हैव अ कंप्यूटर। अब यहां पर देखिए शैल है यहां पर मेन वर्ब के लिए आ रही है, कंप्यूटर क्या है नाउन है, आई क्या है सब्जेक्ट है। इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस नाउन। इसका एक एग्जांपल और देखिए, हमारे पास कार होगी, इसको कैसे बनाओगे, वी शैल हैव अ कार। हमारे पास कार होगी, यहां पर शेल है क्या है, यहां पर मेन वर्ब है, कार क्या है नाउन है, वी क्या है सब्जेक्ट है। जब भी पास होगा तब आपको शेल है विल है लगा देना। मेरे पास कार होगी, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बीवी होगी, सब कुछ पास होगा फ्यूचर में, तब आपको विल है और शेल हैव का यूज करना है। शेल हैव प्लूरल, विल हैव सिंगुलर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल देखिए, देखिए वह खाना खा चुका होगा, इसको कैसे बनाओगे, ही विल हैव ईटन फूड। वह खाना खा चुका होगा, विल हैव क्या हो रही है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ईटन क्या है मेन वर्ब है। और ध्यान रख लेना, अब एक एग्जांपल और देखिए, तुम नाच चुके होंगे, यू शैल हैव डांस्ड। यहां पर शैल हैव क्या है, यहां पर शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्या है डांस्ड। इसका फॉर्मूला देखना है आपको, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी पास होगा, कुछ भी पास होगा बोलना हो तो शेल है विल हैव बोल देना, और जब भी चुका होगा चुकी होगी कोई भी सेंटेंस में आए तब भी शेल है विल हैव लगा देना। बस आपको ये याद रखना है, जब पास होगा किसी चीज के लिए आप बोलोगे तब शेल है विल हैव मेन वर्ब के लिए यूज होगी, और जब चुका है चुकी चुके होंगे आएंगे तब शेल है विल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी।
अब देखिए डू, डज और डिड, सिंपल प्रेजेंट में डू और डज आएगी और सिंपल पास्ट में डिड आएगी। अब देखिए डू प्लूरल के लिए आएगी, डज सिंगुलर के लिए। अब दो सेंटेंस देखिए, ही डू रीड और ही रीड्स। इसका मतलब क्या होता है? वह पढ़ता है। और इसका मतलब क्या होता है? वह अवश्य पढ़ता है। मतलब जोर लगाना, जब किसी बात पे जोर लगाया जाता है ना तब डू आ जाता है, और जब नॉर्मल बात की जाती है तब ही रीड्स आ जाती है। अब देखिए सी डज नो, वह अवश्य जानती है, और देखिए सी नोज, वह जानती है। बस ज्यादा फर्क नहीं, कोई विशेष फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। अब वैसे ही आप डिड में देखिए, डिड की एक विशेषता है, ध्यान रख लेना, ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम है, दोनों सब्जेक्ट के लिए डिड ही आएगी। अब देखिए सेंटेंस देखिए, आई डिड राइट, आई रोट। इसका मतलब क्या होता है? मैंने लिखा और मैंने अवश्य लिखा, मैंने जरूर लिखा, बस जोर लगाना, बस और कुछ नहीं। और यहां पर मैंने लिखा। अब देखो आई डिड नो इंग्लिश, मैं अवश्य इंग्लिश जानती हूं, और आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानती हूं। बस कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है।